हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल इसी लेसन के प्रैक्टिस सेट 15, 16, 17 और 18 किया है। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 19। अब प्रैक्टिस सेट 19 पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। वो नहीं पता रहेगा तो हम इजीली प्रैक्टिस सेट 19 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, अब लीनियर पेयर में जो एंगल्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, मतलब उनका मेजरमेंट कितना होता है ना, ये सब देखते। तो देखो, अगर मैं एक सीधी लाइन की बात करूं और यहाँ पे कोई एक एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये वाला एंगल है। ठीक है, सपोज एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ए। ठीक है, ये वाला एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है। तो अब ये जो एक लाइन में ही है, ये एंगल है ना, एक लाइन में ही है, मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ही है। ठीक है, एंगल सी बी ए, सॉरी एंगल सी बी ए एंड सी बी डी। ठीक है, इसे हम एंगल सी बी डी बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल सी बी ए और एंगल सी बी डी ये कैसे एक ही लाइन में है। ठीक है, सो एंगल सी बी डी और एंगल ए बी सी, अगर इनका सम, अगर मेजर एंगल ए बी सी का सम मेजर एंगल सी बी डी, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होगा तो ये हमारी कौन सी पेयर होगी, ये हमारी होगी लीनियर पेयर के एंगल्स होंगे। मतलब वो हमारे कौन से पेयर के एंगल्स होंगे, लीनियर पेयर के एंगल्स होंगे। ठीक है, फिर अगर हम देखें, ठीक है, सो लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो और उनका मेजर, मतलब वो दोनों एंगल के सम का उन दोनों एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमें दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर, ये एक एंगल है, एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू एस। ठीक है, अगर एंगल पी क्यू आर का और एंगल आर क्यू एस का सम अगर 180 डिग्री होगा तो हम इन्हें भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक है, सो हमें क्या पता चल रहा है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब देखो, ये जो आर्म्स है ना, ये जो एक एंगल है, ठीक है, ये वाला एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है, इनमें जो आर्म है ये आर क्यू, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। और जो एंगल आ रहे हैं, जो दोनों भी एंगल्स आ रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं ना। ये जो एंगल है ना, ये वाला भी एक एंगल, एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू एस, ये दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। एंगल पी क्यू आर का भी एक आर्म स्ट्रेट है, एंगल आर क्यू एस का भी एक आर्म स्ट्रेट है, और जो आर क्यू है ये कॉमन आर्म है। ठीक है, सो एंगल इन लीनियर पेयर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर दो एंगल्स है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में कोई एंगल है, ठीक है, कोई दो एंगल है, तो उनका अगर सम 180 डिग्री है तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि जो एंगल है हमारा वो किस में है, लीनियर पेयर में है। ठीक है, उनमें एक कॉमन आर्म होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आर क्यू है, और जो दूसरे आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे पी क्यू एस एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है ना, वैसे। ठीक है, अब हमें क्या पता चला, नाउ आई नो एंगल विच हैव कॉमन आर्म। अब ऐसे एंगल हमें क्या पता चला, एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म है, ठीक है, और उसके दूसरे आर्म स्ट्रेट लाइन बना रही है, ठीक है, उन्हें हम लीनियर पेयर बोलेंगे। और जो एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर में वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। देखो फिर से अगर हम देखें यहाँ पे,
तो देखो सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और यहाँ पे एक क्या है, आर्म है, ये एक एंगल बना रही है, ये एक एंगल बना रही है, ये है ए बी सी और ये है डी। अब बी सी जो है ये क्या है, ये कॉमन आर्म है और इसकी जो अदर आर्म है बी डी और बी ए, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है जिसे हम एक लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है, ए बी और बी डी को हम क्या कहेंगे, एक लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है। और जो लीनियर पेयर के एंगल्स के सम होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज 180 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं हमें प्रैक्टिस सेट 19 में क्या क्वेश्चन दिए हुए। ड्रॉ द पेयर ऑफ एंगल एज डिस्क्राइब बिलो। अब हमें एंगल्स के पेयर बनाने हैं जैसे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उस टाइप से। अगर हम मतलब वो पेयर्स पॉसिबल नहीं है तो हमें लिखना है कि वो पॉसिबल नहीं है, बट क्यों नहीं है उसका हमें रीजन भी लिखना है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल्स जो कि 90 डिग्री के हो, ठीक है, ऐसे एंगल्स जो कि 90 डिग्री के हो, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, हमने देखो ये पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है, जब दो एंगल का मेजर करेंगे और उनका सम करेंगे तो वो 90 डिग्री आना चाहिए, है ना। और हमने सप्लीमेंट्री भी पढ़ा है, सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ा है, जो सप्लीमेंट्री है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो चाहिए बट एडजेसेंट नहीं चाहिए, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो सिंपली अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब जो दो एंगल्स है, द सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री। सो हम इजीली 30-60 बना सकते हैं ना, 30 + 60 कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम एक एंगल बना लेंगे 60 डिग्री का, ये एक एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का, ठीक है, आप कंपास से करना, और एक एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ठीक है, एक एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे जो कि एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल ना हम ऐसा बना लेंगे, ठीक है, हमें एडजेसेंट नहीं बोला है ना तो हम इसे ऐसा बना लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब 60 + 30 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर बन गया है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंगल इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। अब ऐसे एंगल्स जो कि लीनियर पेयर में हो बट सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, तो क्या ये बनेगा, नहीं, ये नहीं बनेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, इट इज नॉट पॉसिबल टू, बट इसे हम क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, इसे हम क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि अगर कोई एंगल लीनियर पेयर में है तो उसे सप्लीमेंट्री होना जरूरी है, तभी तो हम कहेंगे ना कि जो एंगल है वो लीनियर पेयर में है ना। सो यहाँ पे तो साफ साफ बोला है कि एंगल को हमें बनाना है लीनियर पेयर में बट वो सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जस्ट पढ़ के आए हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर को, और हमें जस्ट पता चला है कि जो एंगल लीनियर पेयर में होता है उनका सम 180 डिग्री होता है, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। सो हम लिख लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एन एंगल इन अ लीनियर पेयर which are not supplementary.
अब इसका रीजन लिखेंगे, वहां पे वाई भी पूछा है ना, क्यों, तो इसका हम रीजन लिखेंगे। रीजन क्या है, जो लीनियर होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सो वी विल राइट एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स because angles in a linear pair are सप्लीमेंट्री, क्योंकि जो एंगल लीनियर पेयर में होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री होंगे, हमने जस्ट पढ़ा है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा, हमने जस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें बताना है जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते, बिकॉज लीनियर पेयर वो एंगल्स फॉर्म करते हैं जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। सो नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम एक 40 का बना लेंगे और एक 50 का बना लेंगे, तो ठीक है। सो एक ऐसा हो जाएगा हमारा एंगल जो कि 50 डिग्री का हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा 40 डिग्री का। सो 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एक हो जाएगा हमारा 40 डिग्री का। इज दैट क्लियर? एंगल ए बी सी, एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ये है हमारा 3rd क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। अब हमें बताना है, अब हमें क्या बनाना है, एडजेसेंट एंगल्स बनाने हैं जो कि लीनियर पेयर में ना हो, जो कि लीनियर पेयर में ना हो, ठीक है। नाउ अब एडजेसेंट एंगल्स बनाने, ठीक है, हम कोई भी बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमने बना लिया, लेट्स सपोज हमने पी क्यू आर, ठीक है, और एक बना लिया आर एस टी, ठीक है। पी क्यू आर दे दिया हमने 40 डिग्री और आर एस टी दे दिया हमने 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं इतना ही लो उतना ही लो, तो हम जो डिग्रीज है मतलब जो एंगल है वो अपने मन से लेंगे। बट जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दिया हुआ है ना, वहां पे हम ऐसे मेजरमेंट लेंगे एंगल्स का जो कि सम होके एक तो कॉम्प्लीमेंट्री हो या तो सप्लीमेंट्री हो, या दैट इज सम होके 90 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th हमें क्या बोला है, एंगल विच आर नेदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। अब हमें बताना है एक दो एंगल पेयर बनाने जो कि कॉम्प्लीमेंट्री भी ना हो और एडजेसेंट भी ना हो। हाँ बना सकते हैं इजीली, कोई भी रैंडम मेजरमेंट ले लेंगे और बना लेंगे, ठीक है। सो हमने सपोज लिया हमने एंगल 70 डिग्री और एक एंगल ले लिया हमने एंगल 55 डिग्री, ठीक है। एक एंगल ले लिया हमने एंगल 55 डिग्री, 70 डिग्री को नाम दे दिया हमने आर एस टी, 55 डिग्री को दे दिया यू वी डब्ल्यू। तो क्या 70 प्लस 55 90 होते हैं? नहीं। क्या ये एडजेसेंट है? नहीं। सो ये हमारा हो गया दो एंगल्स पेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है हमें, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है लीनियर पेयर में एंगल बनाना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो। क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। जो एंगल लीनियर पेयर में होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। सो हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, ये पूरी लाइन लिख देंगे, एंगल्स इन अ linear pair which are
कॉम्प्लीमेंट्री। अब रीजन क्या लिखेंगे, वही जो लीनियर पेयर में एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो इसका भी आंसर हम वही लिख देंगे। सो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिख देंगे बिकॉज angles in linear pair are supplementary। ठीक है, सो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 19 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब इतने ही क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट 19 में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।